तुर्की के लोगों ने चूमे भारतीय सेना के हाथ। सोशल मीडिया पर भारत के ऑपरेशन दोस्त की खूब हो रही है तारीफ। भारत के एयरक्राफ्ट का सीरिया में जोरों शोरों से स्वागत। वहीं अंतरिक्ष में भी चमका भारत का सितारा। भारत हर जगह लहरा रहा है तिरंगा, लेकिन भारत की दुनिया में बढ़ती शक्ति से दुश्मन परेशान। तो दोस्तों, तुर्की में आए जबरदस्त भूकंप के बाद वहां पर मुश्किल हालात हैं। ऐसे में भारत ने पीड़ित देश को मदद भेजी है। इसके लिए तुर्की ने एक बार फिर भारत का शुक्रिया अदा किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 फरवरी को साउथ ईस्ट तुर्की में 7.8 और 7.5 की इंटेंसिटी के भूकंप से धरती कांप उठी थी, जिसमें करीब 35,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अभी जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए भारत ने भी अपनी रेस्क्यू टीम को भेजा हुआ है, जिसके लिए भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने भारत को धन्यवाद कहा है। फिरात सुनेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखे एक संदेश में कहा कि भारत की तरफ से तुर्की को इमरजेंसी में एक और मदद। जरूरत के मुताबिक तुर्की एयरलाइंस भूकंप प्रभावित इलाकों में सामान लेकर जाती है। शुक्रिया भारत। हर एक टेंट, हर कंबल, हर स्लीपिंग बैग बेहद अहमियत रखते हैं। हजारों भूकंप प्रभावितों के लिए ये बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह तुर्की भारत का धन्यवाद करता दिखाई दे रहा है। इसी बीच ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत की 7वीं फ्लाइट भूकंप प्रभावित देश सीरिया पहुंची, जहां 23 टन राहत सामग्री से लदी इस फ्लाइट का दमिश्क एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था। इससे पहले भी फिरात सुनेल ऑपरेशन दोस्त की तारीफ कर चुके हैं। पिछले ही हफ्ते उन्होंने कहा था कि भारत के इस कदम ने ये साबित कर दिया है कि तुर्की और भारत दोस्त हैं। भारत का ऑपरेशन दोस्त दुनिया का दिल जीत रहा है। दोस्तों, भारत के ऑपरेशन दोस्त के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। अब दोस्तों, जहां जमीन पर भारत मदद कर ही रहा है, वहीं आसमान में अपनी ताकत भी बढ़ाता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना अब एक ऐसी कमान का गठन करने जा रही है जिससे दुश्मन चीन और पाकिस्तान का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। अभी एक्टिव सैनिकों के मामले में चीन के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है। वहीं सबसे बड़ी सेनाओं के मामले में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है। मगर अब चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को टक्कर देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने का प्लान बनाया है। इसके लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक में 4,276 करोड़ रुपए की डिफेंस खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें भारतीय सेना के 2 और नौसेना के लिए 1 खरीद के प्रस्ताव शामिल हैं। ये खरीद भारत में खरीद कैटेगरी के तहत की जाएगी। इसमें 50% प्रोडक्ट का भारत में बना होना जरूरी है। इन प्रस्तावों में हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और इससे जुड़े डिवाइसेस की खरीद भी शामिल है, जिसे एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर यानी ALH में इस्तेमाल किया जाएगा। ये मिसाइल दुश्मन के खतरे का मुकाबला करने के लिए ALH के सशस्त्रीकरण का एक ज़रूरी हिस्सा है। इसके शामिल होने से भारतीय सेना की आक्रमण क्षमता मजबूत होगी। DAC ने DRDO द्वारा डिज़ाइन और डेवलपमेंट के तहत वशोर्ड मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नॉर्थ बॉर्डर पर हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम पर ध्यान देने की जरूरत महसूस की गई। ये मानव द्वारा ले जाने लायक है और ऊबड़ खाबड़ इलाकों और मैरीटाइम जोन में तेजी से तैनात की जा सकती है। वशोर्ड की खरीद एक मजबूत और जल्दी तैनात करने वाला सिस्टम है, जो वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगी। इसके अलावा DAC ने भारतीय नौसेना के लिए शिवालिक स्क्वायर के जहाज़ों और नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल वेसल्स के लिए ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए मंजूरी दी। इनके शामिल होने से जहाज़ों में समुद्री हमलों से निपटने और दुश्मन के युद्धपोतों को नष्ट करने की क्षमता में इजाफा होगा। तो चलिए अब हेलिना की भी कुछ खूबियों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों, DRDO के मुताबिक ये विश्व के सबसे एडवांस एंटी टैंक हथियारों में से एक है। ये फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पर काम करती है। ये DRDO लेबोरेटरी
हैदराबाद में डेवलप की गई है। मैक्सिमम बॉर्डर 7 किलोमीटर है और इसे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से दुश्मन के टैंक पर दागा जा सकता है। इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट दिन और रात किसी भी समय किया जा सकता है। 3rd जनरेशन की ये मिसाइल किसी भी युद्धक टैंक को भेदने में सक्षम है। इसे सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए डेवलप किया गया है। हेलिना के वायुसेना वर्जन को ध्रुवस्त्र के रूप में भी जाना जाता है। ये डायरेक्ट हिट मोड के साथ साथ टॉप अटैक मोड को टारगेट बना सकती है। टॉप अटैक मोड में मिसाइल लॉन्च होने के बाद तेज रफ्तार के साथ एक फिक्स ऊंचाई तक जाती है, फिर नीचे की तरफ मुड़कर तय टारगेट को भेदती है। वहीं डायरेक्ट हिट मोड में ये मिसाइल कम ऊंचाई पर जाकर सीधे टारगेट को निशाना बनाती है। तो दोस्तों, भारत काफी तेजी से अपने हथियारों में बढ़ोतरी और स्वदेशी तकनीक को बढ़ा रहा है। आपको इस बारे में क्या कहना है और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब जब जमीन, आसमान और समंदर हर जगह भारत अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, तो स्पेस में भारत का इसरो कैसे पीछे रह सकता है। इसरो ने भी कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे सुनकर आप खिल उठेंगे। तो दोस्तों, इसरो ने इतिहास रच दिया है। दरअसल 10 फरवरी सुबह 9:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से SSLV D2 के दूसरे वर्जन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर दी है। इसरो ने बताया कि नया रॉकेट अपनी 15 मिनट की उड़ान के दौरान 3 सैटेलाइट EOS-07, अंतरिक्ष जानुस 1 और स्पेस किड्स आजादी सैट 2 को 450 किलोमीटर की सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने का अपना मिशन पूरा किया। इसरो ने बताया कि SSLV D2 सुबह 9:18 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से पहली उड़ान भरी थी और इसरो का ये सबसे छोटा रॉकेट है जो 3 सैटेलाइट 450 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। इसरो के ये 3 सैटेलाइट अमेरिका की कंपनी अंतरिक्ष जानुस 1 और चेन्नई की स्पेस स्टार्टअप कंपनी स्पेस किड्स आजादी सैट 2 के हैं। इसरो के मुताबिक SSLV लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट के टेस्ट को पूरा करेगा। रॉकेट स्पेस के लिए कम लागत वाली पहुंच प्रदान करेगा, कम टर्न अराउंड टाइम और कई सैटेलाइट को एडजस्ट करने में सफलता और मिनिमम लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग को पूरा करना इसकी प्रायोरिटी में शामिल है। तो दोस्तों, इसरो की इस कामयाबी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।